इतिहास की एक सच्ची कहानी शायद आप भी जानते होंगे और आज के बाद और अच्छे से जान जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बारे में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय तराइन के द्वितीय में युद्ध में हुई थी। मोहम्मद गोरी आक्रांता जो गौर प्रदेश का निवासी था, वह भारत पर आक्रमण करता है। प्रथम तराइन के युद्ध 1191 में वह पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हार जाता है, लेकिन एक साल लंबी तैयारी के बाद कुशल सैन्य व्यवस्था बराबर अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना, ये तमाम कार्य किया और 1192 में दोबारा सितंबर अक्टूबर के महीने में आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से पराजय होती है। भारत उस समय विकेंद्रीकरण की राजनीति से गुजर रहा था। तमाम छोटे छोटे राज्य में सामंत राजा राज्य कर रहे थे और इसका फ़ायदा विदेशी ताकतों को मिला। इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की जड़ें जटिल होती गई और भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, हिंदू राजशाही व्यवस्था थी, धीरे धीरे खंडित होती नज़र आती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। ये बड़ा रोचक प्रश्न रहता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन उसका जो सेनापति था, बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बनता है, इल्तुतमिश, उसने इस कार्य को पूरा करवाया, कुतुब मीनार को। ये तमाम स्थापत्य कला की दुनिया में ऐसे कार्य हैं जिन्हें सुल्तानों ने बड़े बखूबी से पूरा किया। हम देखते हैं कि जब खिलजी वंश का शासन आता है तो अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था को लागू करता है, जिसे मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहा जाता है। जब वह चित्तौड़ युद्ध के बाद वापस आता है राजधानी में, 1303 में उसने चित्तौड़ की विजय की थी। 1303 में चित्तौड़ विजय करने के बाद जब वो वापस राजधानी आता है तो उसने बाजार व्यवस्था को लागू किया। मकसद उसका था, तमाम इतिहासकार जैसे बर्नी है, मिन्हाज है, सब बताते हैं कि उसके पीछे मेन कारण था सैन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नियमित और स्थायी करना था। सैन्य व्यवस्था को ताकतवर बनाना चाहता था, क्योंकि वह एक साम्राज्यवादी शासक था और बिना सेना के साम्राज्य विचित या साम्राज्य को प्रसारित नहीं किया जा सकता, यह सत्य है। इसलिए उसने बाजार व्यवस्था लागू की ताकि सैनिकों को कम से कम कीमत पर वस्तुएं उपस्थित हो जाएं और हमें वेतन भी कम देना पड़े। तो ये तमाम कारण थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इतिहास में काफ़ी चर्चित घटना रही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की दोस्तों, जिसमें राजधानी परिवर्तन का जिक्र आता है। राजधानी परिवर्तन उसने 1326-27 ईस्वी में किया। दिल्ली से उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देवगिरी, बाद में उसका नाम दौलताबाद रखा, कहीं कुतुबाबाद भी रखा, मिलता है उसका नाम। ये तमाम नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इतिहासकार कहता है कि वह दिल्ली के जनता को दंड देना चाहता था, क्योंकि उसे दिल्ली की जनता अपशब्द से नवाजा करती थी। कोई कहता है कि केंद्रीकरण जो दौलताबाद था वो केंद्र में था, मतलब उसके साम्राज्य के केंद्र में था, ताकि वह सभी पर नियंत्रण बराबर तरीके से देख सके। कोई ये कहता है, कोई इतिहासकार की दिल्ली के अमीरों को दंड देने के लिए या उन हिंदुओं को दंड देने के लिए भी राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ये तमाम घटनाएं हैं दोस्तों, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत बारीक रूप से पूछा जाता है। ये प्रश्न मिलान करने के लिए आता है कि आप
बाजार कीमतों में कब सुधार हुआ, पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई, राजधानी स्थानांतरण, कुतुब मीनार का निर्माण। इस सिविल सेवा परीक्षा से लेकर यूजीसी की परीक्षा में, लेक्चरर की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।